ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्वा बॉय। गाइस, ये वीडियो मतलब कुछ इसमें एक्साइटिंग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक टर्टल इंजर्ड हो गया है। काफ़ी सैड था एक्चुअली। ये देखिए अभी नीचे रखा हुआ है, तो इसके डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे यहाँ किड्स मतलब इस अपार्टमेंट में छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो पहले भी ऐसे आते थे। तो जब ये छोटे थे अंदर हाथ में पकड़ लेते थे बिना पूछे, और मतलब ठीक है बच्चे हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हो ज़्यादा। उनको मना किया। तो अभी कल क्या हुआ कि वो अचानक से एक यहाँ बच्चा पहले से भी रहता था, तो वो अभी नहीं था, वो फिर आया वापस। तो उसने ऐसे मस्ती में मतलब दिखाने के लिए कि टर्टल काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वो उठा के ले गया यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिखाने के लिए ले गया था, तो उसके हाथ में था, बट वो तो बड़ा हो चुका है, तो उसके चक्कर में उसको रियलाइज़ नहीं हुआ। तो इस एरिया में उसने पकड़ के रखा था, लेकिन जैसे ही उसने नेल मारे तो उसने यहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया, और वो ऐसे करके उस कोने तक गिराया जाके। तो गिरने की वजह से उसका आई एम वेरी वरीड नाउ। तो उसका हल्का सा शेल डैमेज हो गया है नीचे से, और प्लस हल्की सी ब्लीडिंग माउथ से भी आई थी उसको। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे कितनी चोट लगी है उसको, क्या लगा हुआ है। तो गाइस, लकीली मैं वरीड था काफ़ी। आज थोड़ा सुबह देख रहा हूँ कि इसकी मूवमेंट तो हो रही है, ठीक ठाक कर रहा है, बट लेकिन मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए स्टिल अभी भी ब्लीड कर रहा है। ये हल्का सा डैमेज हो गया जो ब्लीड करे जा रहा है। माउथ का कुछ था वो तो ओके है अभी फ़िलहाल। तो एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उस बच्चे को भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है। एनीवेज उसके पेरेंट्स ने उसकी मार लगा दिया रिगार्डलेस। वो अब बच्चा है, क्या बोल सकता हूँ, बट देन ही इज़ ऑल्सो टेरिफाइड नाउ। बट अब इस हालत में मैं अभी बेड के पास तो जा नहीं सकता, बिकॉज सब लॉकडाउन है यहाँ पर अभी। तो बेसिकली जो पहले मैं थोड़ा बहुत स्टडीज़ करता रहता था इनके बारे में, जिस हिसाब से सीखा है, तो सबसे बेसिक वो ये बता रहे हैं कि इसको अभी ट्रीट करने के लिए जो मैंने एक्चुअली ये हुआ कल शाम को है, बट मेरे को कल शाम को मेरे को आज लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि देखते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई नीड ऑल ऑफ योर विशेष कि ये जल्दी रिकवर हो रहा है, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज दूसरा वाला भी अब अकेले की वजह से वो देखिए खाना पड़ा है, पर वो उतना खा नहीं रहा है, बिकॉज ही इज़ कीप लुकिंग फॉर पार्टनर। तो टर्टल्स भी मतलब अगर वो पहले अकेले रहता था उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से पार्टनर के साथ रह रहा है, इसलिए उसको भी लग रहा है। तो अब बेसिकली क्या बोलते हैं कि अब जैसे कि वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक होता है, जो एक लिक्विड होता है, या क्लीन वाटर से उसका पूरा एरिया क्लीन कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा ब्लीडिंग अभी भी माउथ में आ रही है। तो मैंने क्या किया था कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्लीन वाटर से इसको क्लीन करके रख दिया था। तो बेसिकली ऑल एडवाइस कि आप कोई भी ऑइंटमेंट या लिक्विड दवाई ना लगाएं मुंह के आसपास, बिकॉज वो मुंह के अंदर जाएगा तो उससे वो बीमार पड़ सकता है, और मतलब नेल कर लेगा तो कोई ये खुद ही धीरे धीरे ठीक होते रहते हैं। बट अगर हाँ आपके पास अगर ये बेटाडाइन है तो इसका थोड़ा सा लेके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। बेटाडाइन से मैंने क्या किया था कि हल्का सा कोई इन्फेक्शन ना हो उसके मुंह के पास, जो हल्की सी चोट लग गई थी, तो बेटाडाइन मैंने लगा दिया था, और उसके ड्रॉप्स थोड़ा से उसके मुंह के अंदर डाल दिए थे, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो उसको। ओनली बेटाडाइन, और कुछ नहीं लगा सकते। अगर आप कुछ लिक्विड डिटॉल या वो रख देते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट जो इसके अब मेरे पास एक एंटीसेप्टिक लिक्विड था, ये आप डिटॉल या कुछ भी, बट ये मैं वैसे एडवाइस करूँगा नहीं लगाने के लिए, बिकॉज वो उसके मुंह में जा सकता है। बट ये इसके साइड में है,
इसलिए मैंने हल्का सा इसके साइड में यहाँ पे बिल्कुल और इस तरीके से पकड़ लिया ताकि उसके मुंह की साइड ना जाए वो लिक्विड। ये जो हल्का सा आप डैमेज दे सकते हो, इसके लिए मैं ज़्यादा वरीड हूँ बिकॉज ये थोड़ा डैमेज हो गया, जो ब्लीडिंग हल्की सी हो जा रही है। तो बस तो बेसिकली अब मुझको इसको ऐसे ही ड्राई एरिया में रखना है और इसको पानी में नहीं डालना है बिकॉज पानी विल स्टॉप इट्स ब्लड क्लॉटिंग और जर्म्स को फैला देगा पूरी बॉडी में। तो इसलिए इसको ड्राई एरिया में ही रखना और उसके जो बेटाडाइन है वो उसके मुंह पे अप्लाई करते रहना। अभी जहाँ तक मुझे पता है कि इनको अभी 4-5 दिन खाना नहीं मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वाटर में नहीं डाल सकते बिकॉज वो जर्म्स पूरे और बैक्टीरिया फैला देगा। और इसको हल्के से वार्म टेम्परेचर, कूल एंड वार्म टेम्परेचर में रखना ताकि उसका हीलिंग प्रोसेस आराम से चलते रहे। तो गाइस ये अनफॉर्चुनेट है, तो आई विल कीप अपडेटिंग ऑन यू ऑन दिस कि क्या हो रहा है और नीड योर विशेष कि ये जल्दी ठीक हो जाए। बाकी ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर अपडेट में देता रहूँगा। तो गाइज़ ये था एक बेसिक सा अपडेट कि मेरे को जो आपको देना था कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। आई एम नॉट फीलिंग रियली गुड अबाउट इट बिकॉज आई एम वरीड कि वो ठीक हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यूजुअली बोला जाता है कि वो हील वेट के पास ले जाना चाहिए। ऐसे केसेस में हम घर में ज़्यादा कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं ले जा सकता, यहाँ पे सब बंद है। बट हाँ, अगर आपके पास बेटाडाइन है तो दैट ओनली कैन बी अप्लाइड इन नियर द माउथ एरिया ताकि वो कुछ प्रॉब्लम ना हो या कुछ बैक्टीरिया इश्यूज़ ना हो। और अगर नीचे के पार्ट में जहाँ उसके मुंह के पास या कुछ अगर वो दवाई नहीं पहुँच सकती, ओनली देन यू अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड और समथिंग, और उसको कम्प्लीटली ड्राई एरिया में रखना है जब तक उसका एक पूरा शेल का ब्लीडिंग ना रुक जाए और वो ब्लड क्लॉट ना आ जाए अच्छे से। तो चलिए ये वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। एंड यस अगेन, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।